हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? खूब अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। आयत अभी बड़ी होती जा रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो वीडियो आज इस टॉपिक के ऊपर है कि मैंने 8-10 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जब मैंने क्लीनिंग का व्लॉग डाली थी। किहान के बर्थडे के पहले जब मैं घर क्लीन कर रही थी, तब मैंने वीडियो डाली थी। और अचानक में हमारे एरिया में कुछ ऐसा हो गया था, और मैंने वो बात को उस वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था। मैंने बताया था उस वीडियो में कि हमारे यहाँ पे किसी 42-45 ईयर्स ओल्ड एक लेडी, मतलब एक महिला, उनका कत्ल हो गया था। तो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, ये सब कुछ पता नहीं था। तो मैंने उस वीडियो में खाली यही कहा था, और मैंने बोला था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर दूसरा वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैंने बर्थडे का वीडियो बनाया था, फिर काफ़ी दिन तक टाइम नहीं मिला इस बात को। अभी 8-9 दिन हो गए हैं। तो आज मैं आपको उस बारे में बताने वाली हूँ आगे। क्या हुआ था, किसने किया था, कैसा हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। वो हमारे पास में ही एक लेडी का कत्ल हुआ था। उनकी एज थी 45 ईयर्स। तो जब हम लोगों को पता चला, हाँ, तब यही पता चला था कि उनको एक बेटा है और वो पिकनिक गया हुआ है, बट ऐसा नहीं था। रियल में ये है कि उनके जो हस्बैंड है वो नाइट जॉब करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो जॉब पे गए हुए थे। और उनको दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है जो 25 साल का है, और एक दूसरा बेटा है जो 15 साल का है। तो वो दोनों बेटे पिकनिक गए हुए थे। ठीक है, और जो हस्बैंड है वो जॉब पे गए हुए थे। और वो औरत जो महिला थी वो घर पे अकेले थे रात में। और जब सुबह उसके हस्बैंड काम पे से घर पे आए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ का कत्ल हो चुका है, खून हो चुका है। अब किसने किया, क्या किया, ये तो कुछ पता नहीं था। तो फिर उन्होंने जैसे पुलिस कंप्लेंट की, बताया होगा, तो पुलिस ऑफिसर्स आए। फिर तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो जब हम लोगों को भी पता चला तो हम लोगों ने यही सोचा कि किसने किया होगा। जैसे भी देखो, काफ़ी हम सब आए दिन न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ देखते रहते हैं, घर वालों ने किया कत्ल, या मतलब काफ़ी कुछ होते रहता है हर आए दिन। बट जब ऐसी कुछ घटना हमारे आसपास कहीं होती है, हमारे नज़दीक कहीं होती है, तो ज़्यादा शौक होता है कि अरे ऐसा हो गया। मतलब बार बार हम उसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं, और वही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। तो जब हम लोगों ने सोचा था तो हम भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि किसने किया होगा, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो उनके जब हस्बैंड घर पे आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने पुलिस को ऑब्वियसली बुलाया होगा। तो पुलिस जब आए तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो पुलिस ऑफिसर्स ने पहले उनके बेटों को फ़ोन किया, जो पिकनिक गए हुए थे। दोनों बेटे घर पे नहीं थे। उनको बताया कि आपकी मम्मी का ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो लोग भी काफ़ी शॉक हो गए, क्योंकि वो लोग घर के बाहर थे, वो लोग पिकनिक गए हुए थे। तो वो लोग भी काफ़ी शॉक हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया। मतलब उनका रिएक्शन भी एकदम शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो लोग वहाँ से घर पे आ गए। तो अब किसने किया, तो जो इन्वेस्टिगेशन था वो यहाँ से शुरू हुआ कि पुलिस ऑफिसर्स लोगों को सबसे पहले तो ये लगा कि जो दरवाज़ा खोला गया है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं खोला है। मतलब जिसने भी कत्ल किया है, जब उन्होंने डोर नॉक किया था, दरवाज़ा ठोका था, तो ये जो लेडी है जिसका कत्ल हुआ है, उन्होंने दरवाज़ा अपनी मर्ज़ी से खोला है। क्योंकि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे कि दरवाज़ा तोड़ा गया है या कुंडी तोड़ी गई है, या और कुछ ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। तो ये एक शक था। हाँ, बट घर के अंदर जहाँ खून हुआ था वहाँ पे काफ़ी सामान बिखरा हुआ था सब जगह। जो जहाँ आ, कांदा बटाटा वगैरह सब रखते, टोपला वो सब गिरा हुआ था। किचन पे पूरा खाना बिखरा हुआ था। सारे कपड़े ऐसे निकाल के यहाँ वहाँ फेंके हुए थे। तो ये सब ऐसा सिचुएशन घर के अंदर था। तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो उनका सबसे पहला शक यही हुआ कि दरवाज़ा अपनी मर्ज़ी से खोला गया है, उसके ऊपर कोई फ़ोर्स के निशान नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए। अब बेटे तो दोनों पिकनिक गए हुए थे। उनको तो ऑफिसर्स ने फ़ोन किया, उसके बाद पता चला कि उनकी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया। ठीक है, तो अब क्या करें। तो ऑफिसर्स लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है।
हमारे यहाँ लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था, तो सीसीटीवी से ही पकड़ा गया था। और ये लोग भी जो है जिन्होंने कत्ल किया था वो लोग भी हाँ, मतलब एक दिन के अंदर अंदर पकड़े गए। तो पुलिस ऑफिसर्स ने वो जो सीसीटीवी फुटेज देखा ना, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये जो दोनों बेटे थे, इन्होंने कहा हम पिकनिक गए हुए थे और आप लोगों का फ़ोन आया, तब हमें पता चला कि हमारी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। बट वो जो सीसीटीवी फुटेज था ना, उसमें ये दिखाई दिया कि ये जो दोनों बेटे हैं, ये लोग मॉर्निंग में, मतलब रात में जब कत्ल हुआ, जब भी हुआ होगा अर्ली मॉर्निंग या 3-4 बजे, तो ये लोग उस टाइम पे उसी घर से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर ये लोग पिकनिक गए थे तो ये लोग घर के बाहर कैसे निकल रहे हैं, और उनके साथ में एक लेडी भी थी। तो वो सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दिया। तो इससे पुलिस वालों को एकदम से ये हो गया कि अगर ये लोग पिकनिक गए थे, इन लोग ऐसा कहा है, तो ये लोग पिकनिक गए थे बट ये लोग उस वक्त एरिया में ही है और ये लोग घर के बाहर निकल रहे हैं। तो इजीली सब कुछ सामने आ गया। तो उसके बाद में उन लोगों को पकड़ा, और उन लोगों को तीनों को, जो उनके दो बेटे हैं और उनके साथ में एक और लेडी थी, अब वो कौन थी ये पुलिस ऑफिसर्स को नहीं पता था। तो जब उन्होंने अरेस्ट किया और उन तीनों उनको अलग अलग रूम में रखा, तो वो जो लेडी थी वो थी बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड, 22 साल की लड़की। जो 25 साल का लड़का था ना बड़ा, उसकी गर्लफ्रेंड थी 22 साल की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो ये तीनों लोग थे, तो वो लेडी उनके साथ में थी। तो आ, तो इन तीनों को अलग अलग रूम में रख के इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कबूल कर लिया कि हाँ, हम लोगों ने ही हमारे मम्मी को मारा है। और वो भी फिश काटते ना, मच्छी काटते ना, जो बड़ा धार चाकू होता है, उससे उन्होंने अपनी माँ को मारा। मतलब मैं भी बता भी रही हूँ तो मेरे आंख पे कांटा आ रहा है, इतना शौक हुआ था जब पता चला था कि मारा भी तो किसने मारा, और बहुत बेरहमी से मारा उन्होंने। हमने देखे वो फोटोग्राफ्स, न्यूज़ में भी ये जो बात है ये न्यूज़ में भी आई थी। तो बहुत बेरहमी से उन्होंने मारा, और उन्होंने कबूल भी कर लिया कि हाँ, हमने ही हमारे मम्मी को मारा है करके। और उन्होंने रीज़न ये बताया कि वो जो बड़ा बेटा था 25 साल का, वो कहीं ड्राइविंग का काम कर रहा था और 1 महीना पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो घर पे ही था, तो उससे ना किसी बाबा ने या पता नहीं किसी ने कहा था कि तुम्हारी माँ से तुमको धोखा है, और अगर तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, लाइफ बहुत अच्छे से जाएगी, तो कुछ तो अपनी माँ का करो। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान किया। देखिए कितनी कैसी बात है, मतलब। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि चलो किसी एक बड़े बेटे को ऐसा फील हुआ, लेकिन जब उसने दूसरे को कहा, अपने गर्लफ्रेंड को कहा, तो उन्होंने भी मना नहीं किया। कैसे एक, मतलब गुनाह करने के लिए 3-4 लोगों का माइंड एक जैसा बोल सकता है। अगर मैं गलत कर रही तो मेरा जो सपोर्ट करने वाला है एटलीस्ट उसको तो बोलना चाहिए कि हाँ, ये गलत है। और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके घर पे भी तो माँ होगी, उसे रोकना चाहिए था कि नहीं, ये गलत है। बट उसने भी साथ दिया, और ऐसा करके इन तीनों ने अपनी माँ को मार डाला, बहुत बुरी तरह से मारा, पूरा यहाँ यहाँ सब कट हुआ था, बहुत बुरी तरह से मारा। और उन्होंने कबूल भी कर लिया। तो अभी जो छोटा 15 साल का बेटा है वो डोंगरी में उसे रखा गया क्योंकि वो नाबालिग है। और जो बड़ा बेटा है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उनको अरेस्ट किया था, उनको कोर्ट में हाजिर किया था। बट अब सज़ा क्या हुई है क्या नहीं, ये तो अभी तक पता नहीं है, बट इतना ही हुआ ना। तो देखिए, माँ बेटों के लिए क्या क्या करती है। उस बेचारी माँ ने एक छोटे से बड़ा किया होगा, रोज़ उनको खाना पका के खिलाती होगी। उस माँ को पता भी नहीं होगा कि ये दोनों बेटे जो हैं मुझे मारने वाले हैं। और जब उस माँ ने दरवाज़ा खोला होगा और वो जब बेटे अंदर गए होंगे, तो उस माँ को तभी नहीं पता होगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। और जब वो बेटे उस माँ के ऊपर हाथ उठाने लग गए होंगे, तो वो तो बेचारी उसी वक्त मर गई होगी कि ये बेटे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। मतलब उस वक्त तो बहुत सारे लोग बहुत शौक में थे कि बाप रे। क्योंकि जब हमारे आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो मतलब दिन भर वही सब फील होते रहता है। तो ऐसे ही हुआ था। तो देखिए, ऐसे भी कितने अच्छे अच्छे भी बेटे होते हैं, बट ऐसे भी होते हैं। हमें तो हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए। वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उस माँ ने भी वही किया होगा, कितना अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया होगा। बट ये दोनों बेटों ने अपनी माँ को मार डाला।
तो यही हुआ था, यही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि लोग बिल्कुल भी ज़रा अपने दिमाग से नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? और किसी का सुन के कि माँ को मार डालेंगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। पता नहीं, मैं तो स्पीचलेस हूँ इस बारे में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। तो ठीक है, यही हुआ था। आपको बताना था लाइव में, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि प्लीज़ आगे का शेयर कीजिए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो भाई मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अच्छे वीडियो में, नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एक दूसरे से प्यार करिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए। मिल बाय।